साथियों नमस्कार। मैं जिला शिक्षा केंद्र पन्ना से डॉक्टर अरविंद सिंह। हमारा घर हमारा विद्यालय व्हाट्सएप आधारित अभ्यास कक्षा 1 से 8 के संबंध में आपको एक वीडियो भेज रहा हूं और इस वीडियो के माध्यम से निश्चित रूप से आप उक्त कार्य को भली भांति कर पाएंगे। हमारा घर हमारा विद्यालय व्हाट्सएप आधारित अभ्यास में पन्ना में सरकारी स्कूलों के कक्षा 1 से 8 के विद्यार्थियों के लिए आज से यानी शनिवार से यानी कि आज दिनांक 19 सितंबर 2020 से आज से साप्ताहिक क्विज प्रारंभ की जा रही है और इसके लिए आवश्यक होगा कि प्रत्येक शिक्षक उक्त क्विज को पूर्ण कराना सुनिश्चित करेंगे। क्विज के द्वारा विद्यार्थी खेल खेल में हिंदी और गणित का अभ्यास कर सकते हैं। सभी विद्यार्थी यह क्विज मंगलवार तक पूरा कर लें। सभी विद्यार्थी यह क्विज मंगलवार तक पूरा कर लें। कृपया माता पिता या अभिभावक अभ्यास के लिए अपना फ़ोन बच्चों को अवश्य दें। यदि बच्चों के पास अभिभावक के फ़ोन नहीं हैं तो हमारे शिक्षक साथी अपने फ़ोन पर भी बच्चों के नाम जोड़कर उनकी यह क्विज पूर्ण करा सकते हैं। पुनः कहूँगा, हमारे शिक्षक साथी भी इस क्विज को अपने मोबाइल पर बच्चों के नाम जोड़कर पूर्ण करा सकते हैं। तो कृपया माता पिता अभिभावक अभ्यास के लिए अपना फ़ोन बच्चों को अवश्य दें और शुरू करने के लिए अपने पन्ना ज़िले के लिए व्हाट्सएप लिंक पर क्लिक करें और हेलो या नमस्ते मैसेज करें। यह लिंक आपको नीचे दी जा रही है, कृपया ध्यान से देख लें और इसमें मोबाइल नंबर भी अंकित किया गया है। इस लिंक में बीच में आप देख रहे होंगे, तो इस नंबर पर आप इस नंबर को अपने व्हाट्सएप नंबर पर जोड़ के और इस पर भी हाय लिखकर डायरेक्ट भेज सकते हैं। यह लिंक आप सभी को भेजी गई है। पुनः ध्यान दें, यह लिंक आपको सभी को भेजी गई है और इस लिंक पर आप क्लिक करके पुनः आप इस प्रक्रिया को पूर्ण कर सकते हैं। मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा कि अब इस कार्य को कैसे करेंगे। जैसे ही आप हेलो लिखकर भेजते हैं तो आपके पास कंप्यूटर जनरेटेड एक लिस्ट प्राप्त होती है और यह कंप्यूटर जनरेटेड लिस्ट आपको ज़िला चयन करने के लिए दी जाएगी। तो ज़िले के चयन के लिए आप इस कंप्यूटर जनरेटेड लिस्ट में दिया गया है, यानी मैं आपको पुनः बताऊं कि आपका जो व्हाट्सएप नंबर है, ये नंबर आप सीधे तौर पर भी सेव करके सीधे तौर पर सेव करके और इस नंबर पर हाय लिखकर भेजेंगे तो आपको इस तरह की एक स्क्रीन प्राप्त होगी। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आपको लिखकर आएगा। हमारा घर हमारा विद्यालय कार्यक्रम में जुड़ने के लिए धन्यवाद। और यहाँ पर कई ज़िलों के नाम हैं। इस ज़िले के नाम में यहाँ नीचे रीड मोर लिखा है, इसे जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारा ज़िला पन्ना आपको दिखाई देगा 34 नंबर पर। अर्थात हमें यहाँ टेक्स्ट बॉक्स में 34 लिखकर 34 लिखकर सेंड करना है। जैसे ही हमने ये 34 लिखकर सेंड किया, वहाँ से फिर एक मैसेज आता है कि विकल्प 1 से 52 के बीच के उत्तर दें। हमने 34 लिखा, क्योंकि मैंने 34 पन्ना लिख दिया था तो उसने एक्सेप्ट नहीं किया, सिर्फ 34 लिखा तो लिखकर आया कि कृपया अपने विकासखंड का चयन करें। मैंने विकासखंड में पहले पद का नाम लिखा और लिखा तो अन्य चीज़ें उन्होंने नहीं एक्सेप्ट की। फिर मैंने एक डमी रजिस्ट्रेशन करना चाहा जिससे आप सभी को सुविधा हो, तो मैंने पन्ना विकासखंड का 3 नंबर लिखा। जैसे ही 3 लिखा, बेहतर अनुभव के लिए विद्यार्थी की कक्षा चुने ऑप्शन आया। हमने उसमें कक्षा 6 चुना। कक्षा 6 लिखा तो तुरंत उसमें लिख कर आया विद्यार्थी का पूरा नाम क्या है। हमने एक डमी नाम मोहिनी लिखा, आप उसमें लिख कर आया। जैसे ही हमने अपने मोबाइल पर एक बच्ची मोहिनी का नाम पंजीकरण किया कि आपका पंजीकरण हो गया है। अब से विद्यार्थी यहाँ पर हर सप्ताह खेल खेल में अभ्यास कर पाएंगे और शिक्षक उन्हें बेहतर सहयोग कर पाएंगे। अभ्यास शुरू करने के लिए किसी एक विद्यार्थी को नीचे चुनें दिए गए विकल्पों में। तो फिर उन्होंने हमें चयन करने के लिए कहा। अब इसमें हम देखते हैं कि आया है मोहिनी कक्षा 6, एक और विद्यार्थी जोड़ें, अपना जिला या विकासखंड बदलें। तो हमें
यहाँ पर दो चीज़ें हो सकती हैं। आप चाहें तो इसी जगह पर एक ऑप्शन लिखकर और सेंड कर दें तो एक और विद्यार्थी के जोड़ने की जगह प्राप्त हो जाएगी। आप चाहें तो यहाँ पर आगे की प्रक्रिया यानी क्विज प्रारंभ कर दें तो आपको मोहिनी नाम की बच्ची के क्विज के प्रश्न मोहिनी से पूछकर और उसके उत्तरों को आप सबमिट करके मोहिनी का पूरा क्विज कंप्लीट कर सकते हैं। और क्विज कंप्लीट करने के उपरांत वहाँ पर भी एक ऑप्शन आएगा कि यदि आप एक अन्य बच्चे को जोड़ना चाहते हैं तो अन्य बच्चा जोड़ सकते हैं, तो वहाँ से भी हम एक से अधिक बच्चे जोड़ सकते हैं। चाहें तो इस जगह पर भी आप एक नंबर डाल के एक अन्य बच्ची को जोड़ सकते हैं और पुनः वो इस तरह आगे बच्चों की संख्या के लिए पूछता जाएगा कि अन्य बच्चे को जोड़ना है तो अन्य क्लास या उसी कक्षा के अन्य बच्चों को भी आप इसमें क्विज के लिए जोड़ सकते हैं। मैंने सिर्फ एक बच्चे का नाम जोड़ा है। अब आया उसमें लिखकर कि अब मैथ्स सप्ताह 3 यानी गणित के तीसरे सप्ताह का अभ्यास, यानी पहले हमें गणित का अभ्यास प्राप्त होगा और फिर इसके उपरांत हिंदी विषय का अभ्यास होगा। तो गणित के सप्ताह 3 का अभ्यास प्रारंभ करते हैं। आपसे एक एक करके 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। उत्तर देने के लिए केवल विकल्प संख्या भेजनी होगी, पूरा उत्तर टाइप नहीं करना होगा। ध्यान रखें, जैसा कि मैं यहाँ देख रहा हूँ, क्या आप अभ्यास शुरू करना चाहते हैं तो यहाँ पर दो चीज़ें, हाँ के लिए विकल्प 1 है और नहीं के लिए विकल्प 2 है। हमने कहा अभ्यास मुझे शुरू करना है, हमने 1 टाइप किया तो पहले उसमें लिखा है बच्चे के लिए कि मुस्कुराओ और शुरू हो जाओ। और जैसे ही हम देखते हैं तो हमारी स्क्रीन पर एक प्रश्न, पहला प्रश्न हमारी स्क्रीन पर प्राप्त होता है। हमने देखा पहला प्रश्न आया है, चाबी कितने पेपर क्लिप के बराबर लंबी है। आप देख रहे हैं इस प्रश्न में ये चाबी बनी हुई है और चाबी के नीचे के हिस्से में एक क्लिप बनी हुई है। तो वो पूछ रहा है कि 5 से कम या 5 से अधिक चाबी कितने पेपर क्लिप के बराबर लंबी है वो। तो अगर हमारे प्रश्न का उत्तर 1 है तो हम 1 भर सकते हैं, 2 है तो 2 भर सकते हैं। ये बच्चों को दिखाकर बच्चों के द्वारा ये नापा जाएगा कि हाँ इसमें 5 क्लिप आ जाएंगी, ये 5 से ज़्यादा। जैसे ही हम इस प्रश्न को पूरा करते हैं तो दूसरा प्रश्न आता है, मेज़ कितने पंजों के बराबर लंबी है। हम देख रहे हैं टेबल के ऊपर एक पैर का पंजा बना हुआ है, उससे अनुमान लगाना है कि कितने बराबर है। इसी तरह तीसरा प्रश्न आता है, एक कंघी दी हुई है, फिर उसमें पेपर क्लिप के कितने के बराबर लंबा है और उसमें भी ऑप्शन हमें 1 2 3 4 में से उत्तर भरने हैं। दरवाज़ा कितने पंजों के बराबर है। आप देख रहे हैं दरवाजे में सबसे नीचे पंजे बने हुए हैं पैर के, वो कितनी संख्या लिखी हुई है। मैं देख पा रहा हूँ कि 1 2 3 4 5 6 7, तो हमें 7 का ऑप्शन 1 है तो 1 हमें भरना है। इसी तरह दोनों जानवरों में से कौन सा कम भारी है। इसी तरह दिए गए चित्र में कौन सबसे भारी है, दोनों में से कौन ज़्यादा भारी है। फिर दिया है कौन सी वस्तु भारी है। फिर दिया है हमारे संतरे का वजन अंगूर के वजन के बराबर है या से ज़्यादा है कि कम है कि के बराबर है। और फिर एक प्रश्न दिया है कि वीणा तराजू पर चावल तौल रही थी, जिसने तराजू पर 500 ग्राम का एक, 100 ग्राम का एक और 50-50 ग्राम के 2 बाँट रखे, कुल कितने हो गए। तो उत्तर में यदि 700 आ रहा है तो हमें 3 अंकित करना है। और इसके उपरांत आया कि 10 में से 9 सवालों के सही उत्तर आए, यानी एक उत्तर गलत हो गया। और हम पाते हैं कि उन्होंने एक नीचे PDF दिया हुआ है जिसमें चाबी बनी है। आप देख रहे हैं इसमें सारे प्रश्नों के उत्तर हैं, यानी 10 के 10 प्रश्नों के उत्तर इसमें दिए हुए हैं और हम चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं कि हमारे उस बच्चे ने कौन से प्रश्न का उत्तर गलत कर दिया। साथियों, मैं ये भी कहूँगा कि इस तरह के प्रश्नों में हम आप चाहें तो अपने क्विज के उपरांत बच्चे को कॉपी में, उसकी वर्कबुक में इन प्रश्नों के तरह अन्य प्रश्न भी समझाकर उनके अपने अभ्यास को बढ़ा सकते हैं। जैसा कि हमारी प्रक्रिया है कि हम बच्चे को कोई अभ्यास देते हैं, वो अभ्यास पूर्ण करता है, अगर उसकी त्रुटि हुई है तो त्रुटि चिन्हित करते हैं, चिन्हित की हुई त्रुटि को सुधार करते हैं और सुधार की गई त्रुटि की हम प्रैक्टिस कराते हैं ताकि दोबारा वह गलती ना करे। तो इसी तरह हम इस वर्कबुक पर जाकर भी इसे आने वाले दिनों में ये पूर्ण करा सकते हैं। इसके उपरांत देखता हूँ कि गणित का पूरा हो गया है। अब हिंदी सप्ताह 3 का
अभ्यास प्रारंभ करते हैं और आपसे एक एक करके 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो अगर आपको अभ्यास प्रारंभ करना है तो हाँ के लिए 1 और नहीं के लिए 2 कर दें। मैंने 1 किया तो उन्होंने फिर मुझे प्रश्न शुरू कर दिए पूछने, और आया कि बेमेल शब्दों की जोड़ी चुनो। हमने बेमेल शब्दों की फिर जोड़ी चुनी। आनंद शब्द का तुकांत शब्द बताओ, प्यारा का तुकांत बताओ, यानी इन्होंने कुछ प्रश्नों में तुकांत पूछे हैं और यहाँ पर ली वर्णों की सहायता से बनने वाले शब्द पूछे हैं कि कितने हैं, कौन है, सही हैं, उपयुक्त सभी हैं कि एक हैं। फिर पूछा खरगोश ने कहा यह पचरंगा है, पचरंगा शब्द से आप क्या समझते हैं, तो 5 रंगों वाला है। ला वर्ण की सहायता से शब्द चुने। तो इस तरह वो आगे ये प्रश्न पूछते जाते हैं। हम देख रहे हैं आगे अनुनासिक और अनुस्वार से संबंधित प्रश्न पूछे हैं कि कहाँ अनुनासिक लगा है, कहाँ अनुस्वार लगा है और कौन इसका प्रश्न का उत्तर सही है। और फिर आता है कि 10 में से 9 प्रश्न के उत्तर सही हैं और फिर एक आंसर की उन्होंने दी हुई है जो PDF है। आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल पर आ जाएगा। और यदि आपने 1 से ज़्यादा विद्यार्थियों को जोड़ा है, यहाँ मैं पुनः बताना चाहूँगा, यदि आपने 1 से अधिक विद्यार्थियों को जोड़ा है तो अगले विद्यार्थी का अभ्यास शुरू करने के लिए हेलो या नमस्ते लिखकर भेजें। यदि आप विद्यार्थियों को इस सप्ताह अभ्यास पूरा कर लिया है तो अगले शनिवार या रविवार को मैसेज भेजें। यानी आप इस सप्ताह के अभ्यास करने के बाद पुनः अगले शनिवार को इसी व्हाट्सएप नंबर पे हम जैसे ही हेलो भेजेंगे हमारे अगले सप्ताह की क्विज प्रारंभ हो जाएगी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैंने 1 बच्चा जोड़ा था और अब पुनः मैंने दूसरा बच्चा जोड़ने के लिए क्लिक किया तो पुनः आपका स्वागत है। और यहाँ पर लिख कर आया कि अभ्यास शुरू करने के लिए किसी एक विद्यार्थी को चुनें। नीचे दिए गए विद्यार्थी संख्या पढ़ें और उचित। यहाँ पर लिखा है मोहिनी कक्षा 6 जिसका कि मैंने अभी क्विज पूरा किया है। एक और विद्यार्थी जोड़ें, तो एक और विद्यार्थी जोड़ सकते हैं। अपना जिला या विकास खंड बदलें, तो यहाँ एक और विद्यार्थी जोड़ने का भी ऑप्शन 2 जैसे ही भरेंगे तो हमें एक और विद्यार्थी का ऑप्शन आ जाएगा और हम इसी तरह पूरे हिंदी और गणित के इस सप्ताह की प्रक्रिया पूर्ण कर लेंगे। साथियों नमस्कार, यह प्रक्रिया मैंने आपको बताई है, यह उपयोगी है और इसी तरह प्रत्येक सप्ताह हम कुछ पूरी करते रहेंगे। हमारा अपना लक्ष्य होना चाहिए कि अधिक से अधिक पालक स्वयं अपने मोबाइल पर यदि इस प्रक्रिया को पूर्ण करेंगे तो उन्हें रोचक भी लगेगी, पालक अपने बच्चों के साथ भी पढ़ाई से जुड़ेगा और आप भी देख पाएंगे कि हमें इस शिक्षा के कोना में हमारा घर हमारा विद्यालय में बच्चों का किस तरह, पालकों का किस तरह सहयोग मिलेगा और किस तरह पालक इस पूरी शिक्षा व्यवस्था से जुड़ पा रहे हैं। आने वाले दिनों में जब हम अपने विद्यालयों के संचालन करेंगे तो जहां इस आशय की कमी पाई जाती थी कि पालक बच्चों पर ध्यान नहीं देते हैं, वह बच्चे भी इस प्रक्रिया से बहुत अच्छे से रूबरू हो गए हैं और जुड़ेंगे, ध्यान देंगे और एक बड़ा प्रयास इसके माध्यम से हमारा पूरा होगा। धन्यवाद, नमस्कार। पुनः मैं डॉक्टर अरविंद सिंह पन्ना जिले के सभी शिक्षक साथियों से अनुरोध करूंगा यह कार्य पूर्ण करने का कष्ट करें।